का आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो आपका 28 जून से शुरू हो जाएगा। और सी में आओ, डी में आओ या फिर ई में आओ, आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप के लिए रिक्वायर्ड। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हो सकता है, आपके रिसिप्ट के ऊपर भी आपका एडमिशन सर्टिफिकेट एनेक्स्चर ए वाला ही आपको ईडब्ल्यूएस बनाना है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस जैसे आप सभी लोग को मैंने अपडेट किया था कि 28-30 से आप सभी का प्रोसेस शुरू होने वाला है। सेम आप सभी का फाइनल एमएसटी सीईटी का कैप उनका प्रोसेस की ऑफिशियल डेट्स भी आ चुकी है। सो 28 मतलब कल से आप सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। अभी कल से आप सभी को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आप अपना पीसी यूज कर सकते हो, साइबर कैफे में जा सकते हो या फिर अपने स्क्रूटिनी सेंटर में जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो चंद्रकांत पाटिल मिनिस्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। कल ही उन्होंने एक्स के ऊपर पोस्ट किया था रिगार्डिंग दी एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बीई बीटेक एंड एमबीए का आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो आपका 28 जून से शुरू हो जाएगा। मतलब कल से आप सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है फॉर बीई बीटेक एंड एमबीए। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है कैंडिडेट टाइप और एक होता है आपका डॉक्यूमेंट सेट। अभी क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, कैंडिडेट टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेट क्या होता है, ये दोनों चीजें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले। और मेक श्योर आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट सेट के साथ रेडी रहो, जिससे आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सको। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे। हम सब लोग देख लेते हैं कि आपका कैंडिडेट टाइप क्या होता है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स, टाइप ए बी सी डी ई। अभी टाइप ए में आओ, बी में आओ, सी में आओ, डी में आओ या फिर ई में आओ, आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप के ही अंदर आओगे। बट टाइप ए से आपका डिसाइड होता है कि आप कौन सी होम यूनिवर्सिटी के अंदर बिलोंग करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट टाइप ए में आपका 11th 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र से होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका डोमिसाइल आइदर बॉर्न इन महाराष्ट्र होना चाहिए। अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र के अंदर है तो फिर आप टाइप ए के अंदर सेटिस्फाइड होगे। याद रखना दोनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 10th और 12th भी महाराष्ट्र से होना चाहिए और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या फिर प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का होना चाहिए। उन केसेस में आपका होम यूनिवर्सिटी रहेगा विल बी योर प्लेस ऑफ पासिंग योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब आपके क्लास 12 के एग्जाम आपने जैसे पास किया वो आपका होम यूनिवर्सिटी रहता है। उसके बाद टाइप बी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप टाइप ए के अंदर फॉल नहीं कर रहे बट अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर आपके पास मम्मी और पापा का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है तो आप टाइप बी के अंदर आ सकते हो। टाइप बी के अंदर आपका प्लेस ऑफ डोमिसाइल विल बी योर होम यूनिवर्सिटी। टाइप सी में देख लो, टाइप सी के अंदर अगर आप टाइप ए और बी के अंदर फॉल नहीं कर रहे बट अगर आपके मम्मी पापा एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के तो उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी योर होम यूनिवर्सिटी। टाइप डी के अंदर अगर आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय है तो फिर उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी योर होम यूनिवर्सिटी। टाइप ई इज फॉर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के रीजन में लाई कर रहे हो तो फिर आपका जो होम यूनिवर्सिटी रहेगा आपके लिए होम यूनिवर्सिटी नहीं है, आप स्टेट लेवल सीट्स के लिए एलिजिबल रहोगे। ये चीज याद रखना, आप आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल सीट्स मतलब ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आप सारे एलिजिबल रहोगे फॉर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी एलिजिबिलिटी भी, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। माइनॉरिटी के लिए आप कोई भी लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर बिलोंग होने चाहिए या फिर आपके एलसी के ऊपर रिलीजन और आपका मदर टंग मेंशन होना चाहिए फॉर टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी। उसके बाद एनआरआई का है, यहाँ पे आपका फॉरेन कैंडिडेट का है, ओसीआई है, पीआईओ है और जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख माइग्रेंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे आपके कैंडिडेट टाइप है। अभी हमने कैंडिडेट टाइप तो समझ लिया, अभी आप सब लोग को क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट टाइप जरूर कमेंट कर देना। बाकी ये पीडीएफ ये सब हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर देंगे तो वहां से भी आपको कैंडिडेट टाइप आप देख सकते हो। और याद रखना कल आपको कैंडिडेट टाइप आप फिलअप करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। अभी हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट सेट। अभी डॉक्यूमेंट सेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल कैंडिडेट्स मतलब सारे कैंडिडेट्स को एसएससी की मार्कशीट, एचएससी की मार्कशीट, उसके बाद अपना जेईई मेंस, एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 का लिविंग सर्टिफिकेट रेडी रखना है और इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अभी इंडियन नेशनलिटी में आप क्या अपलोड कर सकते हो, आपके एलसी के ऊपर भी आपकी नेशनलिटी मेंशन होती है तो वो चीज आप अपलोड कर सकते हो। आप अपना पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। दिस इज योर इंडियन नेशनलिटी डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ए, अगर आप टाइप ए के अंदर बिलोंग करो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र होना चाहिए या फिर लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टाइप बी के अंदर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट मदर और फादर इंडिकेटिंग दैट डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टाइप सी के अंदर आपको परफॉर्मा ए लगेगा, टाइप डी के अंदर आपको परफॉर्मा बी लगेगा, टाइप ई के अंदर आपको परफॉर्मा G1 एंड परफॉर्मा G2 लगेगा।
फिर हम कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। अभी अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हो सकता है, आपके रिसिप्ट के ऊपर भी आपका एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का रिसिप्ट है या फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट है, इसके ऊपर भी आपका एडमिशन पॉसिबल है, उसके ऊपर भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप देख लो बाकी की कैटेगरीज VJ DT NT ABCD OBC SBC और SCBC, इन सभी कैटेगरीज के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीम लेयर NCL इज रिक्वायर्ड। और NCL की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, वैलिड अप टू 31 मार्च 2026 होना चाहिए। ये आपका लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट है इसलिए 2025 लिखा है, बट इस साल का डॉक्यूमेंट में 2025 आएगा। तो आप सभी का वैलिड अप टू 2026 होना चाहिए 31 मार्च। याद रखना, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी लगेगा और NCL लगने वाला है। अगर आपके पास अभी भी डॉक्यूमेंट सेट रेडी नहीं है तो आप रिसिप्ट के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर आप EWS के अंदर आ रहे हो तो EWS के अंदर आपको परफॉर्मा V या फिर EWS सर्टिफिकेट एनेक्स्चर A वाला ही आपको EWS बनाना है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट का EWS ही बनाना पड़ेगा टू क्वालिफाई इन द EWS कैटेगरी। बाकी आप रिसिप्ट भी सबमिट कर सकते हो अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो। ऑर्फन के लिए आपको परफॉर्मा U, अगर आप डिफेंस के अंदर आते हो तो परफॉर्मा C लगेगा एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ मदर एंड फादर लगने वाला है। एक्टिव डोमिसाइल ऑफ डिफेंस कैंडिडेट के लिए परफॉर्मा C एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस 3 के लिए आपको परफॉर्मा C एंड परफॉर्मा D या फिर E, और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा ऑफ मदर एंड फादर, सर्टिफिकेट ऑफ एन एम्प्लॉयर लगेगा बिकॉज इट्स फॉर एन इंडियन, एक्टिव नॉन डोमिसाइल के लिए। उसके बाद आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर के लिए देख लो, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए देख लो, आपके PIO के लिए देख सकते हो आप, और उसके बाद CIWGC कोटा के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद CIWGC कोटा के लिए आप देख सकते हो एंड NRI स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हो। NRI के लिए अंदर याद रखना फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशंस, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लो। फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशंस का मतलब होता है कि कैंडिडेट के मम्मी और पापा, मम्मी पापा के रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सब आपके फर्स्ट डिग्री मैटरनल और पैटर्नल कजिन्स के अंदर आते हैं, तो उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर वो NRI कोटा के अंदर आ रहे हो और वो आपको स्पॉन्सर करने को रेडी हो। बाकी NRI के ऊपर भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो गाइस यही सब प्रोसेस था पूरा। TFWS के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा बिलो 8 लाख का। अगर आपका बिलो 8 लाख का इनकम सर्टिफिकेट है तो आप TFWS सीट्स के लिए एलिजिबल रहोगे। याद रखना TFWS से की सीट्स की कट ऑफ जनरल ओपन से भी हाई जाती है। माइनॉरिटी के लिए क्या लगता है, माइनॉरिटी के लिए परफॉर्मा O लगेगा और आपके LC के ऊपर आपकी माइनॉरिटी मेंशन होनी चाहिए। LC के ऊपर मदर टंग मेंशन होगा तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आओगे, और रिलीजन मेंशन होगा तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आओगे। और अगर आपके LC के ऊपर मेंशन नहीं है, अगर LC के ऊपर डैश मेंशन है तो कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा टू शो एज अ प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट स्पेसिफाइड इन टाइप A इज रिक्वायर्ड। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप माइनॉरिटी में आ रहे हो तो कैंडिडेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट। बाकी यही था आप सभी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर। होप्स आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आइडियाज मिल चुके होंगे। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, डॉक्यूमेंट सेट्स के साथ रेडी रहना। और मैंने आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, ये सब आपके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स के डॉक्यूमेंट सेट है, तो आप सभी को ये डॉक्यूमेंट सेट रेडी रखना है। सो प्लीज डॉक्यूमेंट सेट रेडी रखो। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताना, आप सभी के लिए उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।